कुछ लोग इस होड़ में चल पड़ते, नहीं भाई हम तो अष्टयाम सेवा ही करेंगे। और अष्टयाम सेवा करने की होड़ में एक समय की सेवा भी भावपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका तो कोई लाभ नहीं। एक समय करो, सुबह शाम करो, फिर भाव से करो। भावग्राही जनार्दन। अपने यहां पर क्रिया का कोई मूल्य, कोई महत्व नहीं है। और एक बात मैं, प्रसंग आया है तो कह रहा हूं, और बहुत बल देकर कह रहा हूं, जितनी भी सेवा करो आप करो, आपको जो आता हो वो आप करो। सेवा में पराश्रय कम से कम होना चाहिए। इसी आचरण का उपदेश तो आचार्य आपको हमको कर रहे हैं कि जब श्री व्यास जी पहुंचे तो महाप्रभु जी के निकट क्या सेवा करने वालों की कमी रही होगी, पर मंदिर में श्री जी की रसोई अपने ही कर कमलों से सिद्ध कर रहे हैं। अरे यहां तक भी ठीक है, प्रभु की सेवा है। पर आप उस घटना का विचार करो, जब नाहरमल जी जंगल में पहुंचे, चूल्हे में जो लकड़ी जलेगी उस लकड़ी को भी श्री महाप्रभु जी अपने ही कर कमलों से बीन रहे हैं। आचरण से ही तो उपदेश किया जाता है, आचार्य अपने आचरण से ही तो बताता है, सिखाता है। भले बहुत थोड़ी सेवा आप करो, एक ही समय करो, आपके पास बहुत समय नहीं है, साधन नहीं है, कोई बात नहीं, एक समय करो, पर आप करो। प्रत्येक सेवा आप स्वयं करिए। ठाकुर जी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे 56 भोग की भी नहीं, हमारे हीरा मणि माणिक की भी नहीं, सुंदर वस्त्र आभूषण की भी नहीं, किसी वस्तु कोई आवश्यकता नहीं। भावग्राही जनार्दन। और जैसा अभी मैंने आपसे कहा ना, जिस रास्ते चलोगे बस उसी का अभ्यास हो जाएगा, करते चले जाओगे। मैं देखता हूं व्यक्ति बोलता बतियाता भी रहता है, साथ साथ में ठाकुर जी की आरती भी हो गई, ठाकुर जी का ऐसी भोग जब उसारा तो ऐसे ही बात करते करते ठाकुर जी का हस्तकमल प्रक्षालन भी करा दिया, ऐसे रुमाल से ऐसे ऐसे उठाकर, बस ऐसे जैसे मशीनें क्रिया करती है ना, ऐसे ही बस रोज की तरह करते चले गए। इसको आप सेवा कहोगे? और इसका परिणाम क्या आ रहा है? हमको लग रहा है हम तो सेवा में हैं जी, हम तो सुबह से शाम तक अष्टयाम सेवा ही कर रहे हैं। एक क्रिया आप भाव से, पहले आप प्रयास पूर्वक करो, करते करते फिर वो भाव उसमें स्फुरित होने लगेगा। गलत रास्ते मत चले जाओ, जो कर रहे हो वो भाव से ही करो। थोड़ा करो कोई बात नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, थोड़ी सेवा करो पर भाव से होनी चाहिए। प्रत्येक सेवा आपके द्वारा हो। श्री जी के कुंज के मार्जन से लेकर श्री जी को श्रृंगार धारण कराना, श्री जी को अमनिया निवेदन करना, आरती करना, जो भी आप कर रहे हो सेवा आपके द्वारा होनी चाहिए। इसमें तो लोभ होना चाहिए, नहीं भाई मैं अपने हिस्से की सेवा किसी को नहीं दूंगा। कैसे दो भाई लड़ते हैं एक घर के एक एक बर्तन के लिए, दूसरे भाई को एक ज्यादा कैसे मिल जाए? संसार की 2 पैसे की वस्तु के लिए व्यक्ति कितना पछता मरता है, कितनी बुद्धि उसमें आसक्त होती है। कितने उदार हैं हम, सेवा सबको ही बांटते चलते हैं, ये तुम कर दो, ये तुम कर दो। हम क्या करेंगे? हम यहाँ सोफा पर बैठकर आरती करेंगे? नहीं, ऐसे नहीं, सेवा आप करो। 2 बात, एक तो सेवा में जाओ जरूर, सेवा के बिना जीवन का कोई दिन जाए नहीं। और जितनी सेवा करो आप करो, स्वयं करो। सेवा का सुख जो है तो सेवक को ही मिलेगा ना। अच्छा देखो, मान लो एक छोटा सा उदाहरण है, आपने अपने घर के सेवक सहयोगी से कहा भाई तुम अमनिया सिद्ध कर दो। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। उसने अमनिया सिद्ध किया, थाल सजाकर आपके हाथ में दिया, आपने थाल ठाकुर जी के सन्मुख धर दिया। सेवा का सुख किसको मिला? किसी को भी नहीं। उसको तो कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो अपनी तनख्वाह से मतलब है। उसने तो आपका कहा काम किया, अब उसने कोई श्री जी के लिए अमनिया भाव से सिद्ध किया होगा। उसको तो अपना काम करना है, उसको काम के बदले में धन मिलेगा। भोजन माँ भी कराती है बालक को, और कभी कभी भोजन आया भी कराती है बालक को। दोनों का भाव एक सा होता है क्या? कभी भी नहीं होता, हो ही नहीं सकता। जैसा माँ का लाड़ होता है बालक को भोजन कराने में, वैसा किसी दूसरे का हो सकता है? पिता का भी नहीं हो सकता। बाहर की बात तो हम करें ही क्या। आपने किसी को कहा लाओ अमनिया सिद्ध कर लाओ, अब उसने तो भाई अपना काम किया, उसने अमनिया सिद्ध कर दिया, तुमने ठाकुर जी के सन्मुख धर दिया। अब तुम अगर अमनिया सिद्ध करते तो तुमको सेवा का सुख मिलता। तभी तो आपसे कहता हूं, कोई आवश्यक नहीं है कि थाल में 10 ही चीज आपको रखनी है। एक वस्तु भाव से सिद्ध की हुई वस्तु होनी चाहिए। जो सेवा का प्राण है वो भाव तो सेवा में है नहीं, तो सेवा का सुख, सेवा का रस, सेवा का आनंद मिलेगा कैसे? ध्रुवदास जी बार बार कहते हैं, हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओ। आपको लगता है चांदी के थाल में आपने 10 वस्तुएं सजाकर ठाकुर जी के सामने रखी, आप तो बहुत सुंदर सेवा कर रहे हो। अरे दोना में एक फल अमनिया करके रखो। सोने चांदी के पात्र की आवश्यकता नहीं है। जिन पात्रों में हमारे प्रियालाल आरोगते हैं, ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि 1000 बार बेच दी जाए तो भी वैसा पात्र बनाया नहीं जा सकता। उसकी रचना हम कहां से करेंगे? जो हम कर सकते हैं वो करें ना। तो एक दोना में भले फल अमनिया करके रखो, अपने हाथ से आपने कोई एक व्यंजन सिद्ध किया हो, वो आप श्री जी को निवेदन करो।
प्रत्येक क्रिया जहां तक हो सके वो आपके द्वारा संपादित होनी चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसे किसी को भी सेवा का सुख नहीं मिल रहा है भाई, हमको तो मिल ही नहीं रहा है, और दूसरा व्यक्ति तो वैसे भी भाई वो तो किसी लोभ से वो कार्य कर रहा है। तनख्वाह देकर थोड़ी ठाकुर जी की सेवा कराओगे। ये तो सेवा का सारा सिद्धांत ही दूषित हो जाएगा। सेवा करनी किस लिए है? ताकि हमको इस भाव का अभ्यास हो सके, हम प्रभु के सेवक हैं, इसलिए हमको सेवा करनी है, इसलिए नित्य सेवा में उपस्थित होना है। वही हम नहीं कर रहे हैं।